नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। लास्ट मंडे 9th ऑफ सितंबर हमने कुछ स्टॉक्स को एजुकेशनल पर्पज से पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था। तो चलिए इस वीक में इन स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इन स्टॉक्स में हमें कब और कहां पर किस तरीके से एंट्री के मौके मिले। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था वीआईपी इंडस्ट्रीज। और वीआईपी इंडस्ट्री हमने इस रीजन से लिया था कि एक अपना मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर ये हमने शायद डेली टाइम फ्रेम पर देखा था। डेली टाइम फ्रेम पर लगा रहते हैं। हाँ, ये देखिए इस वीक में हमने इसको प्राइस एक्शन और क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस के रीजन की वजह से हमने इसको सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो लाइन जो है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो ब्लैक लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रही थी और इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया था। ये स्टॉक ने लो लगाया जो है वो 490.35 का है। हमारा बाइंग रेंज था 490 से 500 के बीच है। तो एग्जैक्टली हमारी बाइंग रेंज के लोअर एंड पर आया है और स्टॉक ने वहां से बाउंस बैक दिखा है। तो वहां से अगर आप वीकली बेसिस पे कंसीडर करें तो वीकली बेसिस पे स्टॉक ने 2.5% का क्लोजिंग दिखाया और अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पकड़े तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 5% का मूवमेंट इंट्रा वीक यहाँ पर दिखाया। तो आपकी बहुत बढ़िया सी एंट्री हो गई है इसके अंदर में। अभी इसको वॉचलिस्ट पे लगा करके स्टडी करते रहे और देखिए कैसे ये स्टॉक अपने टारगेट्स की तरफ अग्रसर होता है धीरे धीरे करके। दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था यूको बैंक। यूको बैंक एक सपोर्ट लेवल पर था और 47 से 49 के बीच में हमने इसमें बाइंग करने की कोशिश करी थी। ये रेड लाइन जो है वो आपको इसका सपोर्ट लेवल दिख रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक ने लो लगाया 48.57 का, जो हमारी बाइंग रेंज के एग्जैक्ट मिडल में आता है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी एंट्री हो गई होगी और एंट्री होने के बाद आप ऑलरेडी इस हफ्ते में 2.5% के प्रॉफिट में बैठे होंगे। इंट्रा वीक मूवमेंट की बात करें तो इवन इससे भी ज्यादा टारगेट आपका हुआ है, बट ग्रीन कैंडल बनी है जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अपनी डायरेक्शन को पकड़ेगा ऊपर की तरफ और जैसे जैसे अपने ये दोनों टारगेट्स को अचीव करेगा वैसे वैसे आप इसको स्टॉक लिस्ट पे रख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक रहा जिसमें अच्छी खासी एंट्री हो गई और हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी इसके अंदर में भी बैठे हुए हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक था स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ हमने बेसिकली इस रीजन के सिलेक्ट किया था क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट कर रहा था और वॉल्यूम्स वेर पिकिंग अप। आप देख सकते हैं जब जब स्टॉक ऊपर मूव कर रहा था वॉल्यूम्स की बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर बन रही थी। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया था और प्राइस एक्शन भी ये दिखा रहा था कि किस तरीके से 20-50 डे मूविंग एवरेज पर ये मूव कर रहा था। इस स्टॉक ने लो लगाया जो है वो है 612.95 का। हमारा बाइंग था 630 से 640 का। तो बाइंग रेंज में आ गया। स्टॉप लॉस 600 पे था तो स्टॉप लॉस स्टॉक ने हिट नहीं किया है बट हमारी बाइंग रेंज के अंदर में आ गया। अब जिस लेवल पर आपने बाइंग किया होगा वहां से आप 2-2.5% लॉस में भी शायद बैठे होंगे लेकिन स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है। तो इस स्टॉक में एंट्री बना करके बने रहिए, देखते रहिए, वॉचलिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी करते रहिए और देखिए ये कैसे अपना टारगेट की तरफ मूव करता है धीरे धीरे या अपने स्टॉप लॉस की तरफ आता है और स्टॉप लॉस हिट करके यहाँ से हम एक छोटा सा लॉस बुक करके निकल जाते हैं। जो भी है मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट देता है हमें उसी को ऑनर करना है, उसी हिसाब से चलना है। हमें हमारा जबरदस्ती का एनालिसिस में नहीं लगाना है। अगर स्टॉक लेवल्स ब्रीच करता है तो स्टॉप लॉस डेफिनेटली ले लीजिएगा, सिस्टम में डाल करके ही रखिएगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के वीडियोस मैंने डेली वीकली एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के यहाँ पिन कर दिए। तो इन वीडियोस को देखिए, हमारी चैनल से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, पैसा कमाते रहिए एंड हैव अ ग्रेट वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।